हेलो बच्चों, आज हम लोग नंबर सिस्टम देखेंगे। नंबर सिस्टम मीन्स संख्या पद्धति। ठीक है, तो इसमें हम लोग इसको देखेंगे कैसे होता है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में बेसिकली हम लोग नंबर के बारे में सीखेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो रियल नंबर क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। रियल नंबर मीन्स होता है वास्तविक संख्या। ठीक है, अब रियल नंबर को समझने के लिए हम लोग नंबर लाइन से इसको समझेंगे। ठीक है, तो चलिए नंबर लाइन बनाते हैं। ये है नंबर लाइन। ठीक है, नंबर है, बीचों बीच जीरो होता है और जीरो के राइट साइड क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है। ठीक है, 1 2 3 ऐसे बढ़ते हुए इन्फिनाइट तक जाता है। ठीक, और जीरो के लेफ्ट साइड क्या होता है, नेगेटिव नंबर होता है। ठीक है, तो -1 -2 -3 ऐसे ही बढ़ते हुए ये माइनस इन्फिनाइट तक जाता है। ठीक है, ये क्या है, तो इसका नाम है नंबर लाइन। नंबर लाइन इन हिंदी संख्या रेखा। ठीक, तो अब हम लोग समझते हैं कि रियल नंबर मीन्स वास्तविक संख्या क्या है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो वास्तविक संख्या है वो नंबर लाइन पे जितने भी नंबर हैं वो सारे ही नंबर क्या हैं, वो वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो नंबर लाइन पे जितने भी नंबर होंगे वो सभी क्या हैं, वो वास्तविक संख्या है, चाहे वो डेसिमल में हो और चाहे वो फ्रैक्शन में हो। ठीक, लिख देते, चाहे वो नंबर डेसिमल में हो और चाहे वो नंबर फ्रैक्शन में हो। ठीक, तो डेसिमल के लिए हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 6.7 हो गया, 2.5 हो गया। ठीक है, 3.4 हो गया, ये सब क्या है, डेसिमल नंबर है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन में हो जाएगा 2/7, 8/9, 4/7, ये सब। ठीक है, तो ये सारे ही नंबर क्या है, ये सभी नंबर रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि रियल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर रियल नंबर है। ठीक है, इसके अंदर जो नंबर आते हैं इसको हम लोग समझते हैं अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रियल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं इसको हम लोग देखते हैं। तो एक नंबर होता है रियल नंबर के अंदर, एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। इसके मीन्स होता है परिमेय संख्या और इरेशनल मीन्स होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब समझते हैं कि रेशनल नंबर मीन्स परिमेय संख्या क्या होता है, इसका डेफिनेशन समझते हैं। तो जो रेशनल नंबर मीन्स परिमेय संख्या है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि अगर कोई संख्या है उसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। अगर कोई संख्या को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख रहे हैं तो कौन सा नंबर है, वो परिमेय संख्या। बस एक कंडीशन है कि q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो कौन सा नंबर रहेगा, वो रेशनल नंबर रहेगा। ठीक, और अपरिमेय संख्या क्या होता है, जिस ऐसी संख्या जिसे p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, तो ऐसी संख्या जिसे p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, अपरिमेय संख्या होता है। और ऐसी संख्या जिसे हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और जहां पर q की वैल्यू 0 नहीं होती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए अगर हम बोलें कि 2/7, ठीक है, ऐसे कुछ 2/7, ठीक है, 3/8, 4/9, ये सभी क्या है, ये सभी
रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है, ये अंश बटे हर के रूप में लिखा है, ठीक है ना। और यहाँ पर q की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। जैसे हम लोग देखें कि 4/0 ये क्या, ये रेशनल नंबर है? तो नहीं, ये रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। लेकिन इसी को अगर हम लोग उल्टा कर दें 0/4 तो ये बिल्कुल रेशनल नंबर है, क्योंकि हम लोग का कंडीशन क्या है, हम लोग ये देखना है कि अगर वो p बाई क्यू के फॉर्म में है और q की वैल्यू 0 नहीं है तो वो रेशनल नंबर होगा, हम लोग को ये देखना है, ठीक है। और यहाँ पर p बाई क्यू के फॉर्म का तो है, लेकिन q की वैल्यू 0 हो गई यहाँ पे, तो ये रेशनल नंबर नहीं है। और याद रखिए कि अगर किसी भी संख्या में डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 हो जाए तो उस संख्या का मान जो होता है नॉट डिफाइन होता है, ठीक है, वो संख्या डिफाइन नहीं होता। तो ये रेशनल नंबर हो गया। अब बात करें इरेशनल नंबर की, तो इसका एग्जांपल देखें तो इसमें हो जाएगा रूट में कोई नंबर आ जाए तो इरेशनल नंबर होता है, √2 हो गया, √3 हो गया, या फिर पाई में कोई नंबर आ जाए तो वो सब क्या होते हैं, वो सभी नंबर इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। अब समझते हैं रेशनल नंबर के अंदर कौन सा नंबर आता है, इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो ये मैं एग्जांपल इरेज कर दे रहा हूँ। इसके बाद अब हम लोग समझते हैं कि रेशनल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं। तो एक तो आता है इंटीजर, ठीक, और एक होता है नॉन इंटीजर। इंटीजर मीन्स पूर्णांक और नॉन इंटीजर मीन्स अपूर्णांक, ठीक। तो अब समझते हैं इंटीजर क्या होता है। तो इंटीजर और नॉन इंटीजर क्या रेशनल नंबर ही है क्या? यस। तो रेशनल नंबर से ही मिलके इंटीजर और नॉन इंटीजर बन रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को अगर हम लोग बोलना चाहें तो दोनों ही p बाई क्यू के फॉर्म का रहेगा, ठीक है, और q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 रहेगा दोनों में, ठीक। लेकिन एक बात याद रखना है कि जब इंटीजर होगा तो इंटीजर कब होगा, जब यहाँ पर जो q की वैल्यू है, इंटीजर तब होगा जब q की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा। मतलब ये है कि जब डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा तो वो क्या है, वो नंबर इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। और जब डिनोमिनेटर 1 नहीं होगा, जब डिनोमिनेटर 1 नहीं होगा तो वो नॉन इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखना चाहें, इसका एग्जाम्पल है -2 -1 0 1 2, ऐसे ये राइट साइड बढ़ेगा, ये लेफ्ट साइड, मतलब ये माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट तक जाएगा, ठीक है। नंबर अभी हम लोग जितना भी नंबर देखेंगे सभी नंबर माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट के बीच का नंबर देख रहे हैं, चाहे वो जो भी नंबर हो, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी नंबर आएगा, लेकिन एक बात याद रखना है कि q की वैल्यू मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 होनी चाहिए। अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 है तो वो इंटीजर होगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 नहीं है, यहाँ 0 नहीं, यहाँ पर 1 होगा, ठीक है। अगर 1 नहीं है तो वो क्या होगा, वो नॉन इंटीजर होगा, अपूर्णांक होगा, ठीक है। इसका उदाहरण के लिए अगर हम लोग बोलें तो उदाहरण इसमें हो जाएगा 2/3 4/7 5/9, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि नॉन इंटीजर है, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर 3 की जगह पे 1 लिख दें तो वो क्या हो जाएगा, वो इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जिसे मान लेते हैं 2 लिखा है ना, तो 2 लिखा है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, इसके नीचे इसका जो डिनोमिनेटर है ये 1 ऑलरेडी है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, ये इंटीजर है, ठीक है। अब चलिए समझते हैं इंटीजर के अंदर कौन से नंबर आते हैं, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटीजर के अंदर हम लोग देखते हैं, तो इंटीजर में बेसिकली क्या आता है, एक होता है नेगेटिव इंटीजर और एक होता है पॉजिटिव इंटीजर। और इसमें एक आ जाता है 0, ठीक है। 0 एक स्पेशल केस है, तो हम लोग देखते हैं पहले इसको, हम लोग नंबर लाइन पे देखेंगे, नंबर लाइन से अच्छे से समझ में आएगा, तो नंबर लाइन से हम लोग सीखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग नंबर लाइन बना देते हैं। ये क्या है, ये 0 है, ठीक है, बीचों बीच है। 0 के राइट साइड क्या मिलेगा, पॉजिटिव इंटीजर,
जीरो के लेफ्ट साइड क्या मिलेगा, नेगेटिव इंटीजर। तो जीरो के राइट साइड हम लोग देखेंगे तो 1 2 3 ऐसे ये इन्फिनाइट तक जाएगा। जीरो के लेफ्ट साइड जाएंगे तो -1 -2 -3, ये भी कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनाइट तक जाएगा। ठीक है, तो अगर जीरो के राइट साइड 1 से अगर कोई नंबर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो ये सारे नंबर क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर, ये सभी नंबर पॉजिटिव इंटीजर है। और जीरो के लेफ्ट साइड -1 से स्टार्ट करेंगे तो ये सभी नंबर क्या है, ये नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, आसान है। लेकिन अगर बात किया जाए जीरो क्या है, फिर पॉजिटिव इंटीजर है कि नेगेटिव इंटीजर, तो ये दोनों नहीं है, ना तो ये नेगेटिव इंटीजर है और ना ही ये पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो ये केवल इंटीजर है, ये केवल पूर्णांक है। जीरो क्या है, जीरो केवल इंटीजर है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग इरेज करते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ा सा और समझना है तो हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, उसके पहले हम लोग देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर देते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया अभी तक। तो हम लोगों ने देखा रियल नंबर क्या होता है, वास्तविक संख्या। ठीक है, रियल नंबर मीन्स होता है वास्तविक संख्या। तो नंबर लाइन पे जो भी नंबर आएगा, ठीक है, वो सभी क्या है, वो रियल नंबर है, वास्तविक संख्या। कोई भी नंबर आ जाए नंबर लाइन पे वो वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या में दो कैटेगरी, कौन कौन से, तो एक रेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर मीन्स अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जो होगा वो p बाई क्यू के फॉर्म का होगा, और जहां पे q की वैल्यू 0 नहीं होगी। और अपरिमेय संख्या जो होगा वो ऐसा नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म का नहीं होगा, वो अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, इसमें एग्जांपल √2 हो गया, रूट में कोई वैल्यू आ जाए या फिर पाई में हो जाए। ठीक है, तो √2 है, √3 है। ठीक, ये क्या है, पाई है, पाई भी कोई हो जाएगा तो वो रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम लोग समझते हैं रेशनल नंबर में हम लोगों ने क्या देखा। तो रेशनल नंबर में हम लोगों ने देखा एक इंटीजर होता है, एक नॉन इंटीजर होता है। इंटीजर मीन्स होता है पूर्णांक और नॉन इंटीजर मीन्स होता है अपूर्णांक। तो इंटीजर क्या होता है, जब रेशनल नंबर मीन्स p बाई क्यू का फॉर्म। ठीक है, तो इसमें p बाई क्यू के फॉर्म में q की वैल्यू जो है, डिनोमिनेटर मतलब हर की जो वैल्यू है, अगर वो 1 होगा तो वो क्या है, वो इंटीजर है। ठीक है, हर की वैल्यू अगर 1 हो जाएगा तो वो इंटीजर हो जाएगा, मतलब वो पूर्णांक हो जाएगा। और हर की वैल्यू अगर 1 नहीं होगा तो वो नॉन इंटीजर होगा, मतलब अपूर्णांक होगा। जिससे कि एग्जाम्पल में 2/3, 4/7, 5/9 ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, और इंटीजर के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, 1 2 3 4 बहुत सारे हैं। ठीक है, जीरो भी है, -1 -2। ठीक, अब इंटीजर के अंदर हम लोग ने क्या देखा, तो इंटीजर में हम लोगों ने देखा नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर और जीरो। तो नेगेटिव इंटीजर इन तीनों को हम लोग कैसे समझे हैं, नंबर लाइन से समझे हैं। ठीक है, तो जीरो के राइट साइड वाला जो भी नंबर आएगा 1 के बाद से वो पॉजिटिव इंटीजर होगा, और जीरो के लेफ्ट साइड -1 से जो भी नंबर मिलेगा हम लोग को वो नेगेटिव इंटीजर होगा। और जो जीरो होगा वो इंटीजर होगा, ना कि नेगेटिव इंटीजर और ना ही पॉजिटिव इंटीजर। तो चलिए आगे अब इसके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और भी नंबर देख लेते हैं। तो हम लोगों ने अभी देखा इंटीजर मीन्स पूर्णांक। इंटीजर में हम लोगों ने देखा एक होता है नेगेटिव इंटीजर और एक होता है पॉजिटिव इंटीजर। और एक आ जाता है इसमें जीरो। ठीक है, और हम लोगों ने इसको नंबर लाइन से अच्छे से समझ लिया है। ठीक, तो नंबर लाइन से अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जीरो बीच में होता है और जीरो के राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर आता है, तो 1 2 3 ऐसे ये इन्फिनाइट तक जाता है। और जीरो के लेफ्ट साइड -1 -2 -3 और ये माइनस इन्फिनाइट तक जाता है। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने समझा था। और जीरो के राइट साइड अगर 1 से स्टार्ट करेंगे और इन्फिनाइट तक जाएंगे तो वो नंबर क्या होगा, वो पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, वो नंबर जो होगा वो पॉजिटिव इंटीजर होगा। और जीरो के लेफ्ट साइड -1 से स्टार्ट करेंगे और माइनस इन्फिनाइट तक जाएंगे तो वो नेगेटिव इंटीजर होगा। ठीक है, इतना हम लोगों ने समझा था। अब हम लोग समझते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर जो होता है वो पॉजिटिव इंटीजर ही होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर ही नेचुरल नंबर है।
या नेचुरल नंबर ही क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो इसकी भी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक। मतलब नेचुरल नंबर में क्या आता है, 1 2 3, ये कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक, तो ये स्टार्टिंग कहाँ से होता है नेचुरल नंबर में, 1 से। और अगर इसकी स्टार्टिंग 0 से की जाए तो इसको क्या, कौन सा नंबर बोलते हैं, इसको हम लोग होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो होल नंबर में हम लोगों ने देखा क्या आता है, 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 3 ऐसे ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं होल नंबर को क्या, कि 0 प्लस नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर नेचुरल नंबर में हम लोग 0 ऐड कर दें तो वो क्या बन जाता है, वो होल नंबर बन जाता है। ठीक है, तो इतना समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में। ठीक है, तो रखते हैं आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।